हाँ बोलते जाओ, कौन है? कोई है? आर्चाइव? हाँ सर। नाम बोल। सर अमन। सर क्वेश्चन नंबर 16। स्ट्रेट लाइन आउटसाइड। स्ट्रेट लाइन आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट रुको। रिया या फिर क्वेश्चन नंबर 16। हाँ सर। बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल करवाया नहीं है, वो करवाऊंगा, उसका वीडियो भेजूंगा, वो लंबा एक प्रोसेस है इसलिए। और बोल। मैं तब भी एक बार मैं, अभी तक हम लोगों ने जो काम नहीं किया यहाँ पे, मगर इससे तो तुम निकाल सकते हो। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का भले मैंने अभी तक डायरेक्ट एक रिजल्ट नहीं दिया, मगर एक रिजल्ट तो दिया था निकालने के लिए तुम लोग को। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वाला जो रिजल्ट था अपना। 2 मिनट रुको। रिया ब्लैक पेंसिल आने दिया ना वो। The line L1, question number 16. The line L1, y minus x equal to 0 and y plus twice x equal to 0 intersects the third line y plus 2 equal to 0. तो इसमें क्या क्या लाइन तुम्हारे पास होगा? एक लाइन होगा y is equal to x, एक लाइन होगा y plus twice x, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है तो ये होगा y plus twice x, और एक लाइन होगा y is equal to -2 जो नीचे लाई करेगा, y is equal to -2. y is equal to -2, तो ये 0,0, ये y इक्वल टू x, y इक्वल टू, तो ये y का वैल्यू -2 है तो -2, और ये वाला y का वैल्यू -2 है इज इक्वल टू 0, तो y -2, तो y -2, x का वैल्यू 1, 1,-2। तो अगर अब क्या निकालने बोल रहा है? द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल इंटरसेक्ट इन R, तो इसका इंटरसेक्ट करेगा R में। अगर ये R में इंटरसेक्ट करता है तो ये P ले लो, ये Q ले लो, तो ये एक मैंने एक वो दिया था ना, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होने के कारण तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था PR/RQ इज इक्वल टू क्या, ये अगर ओरिजिन ले लूं तो OP बाय क्या, OQ निकाल के देख ले, उससे अब पता चल जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है? हाँ सर। चलो हाँ, एक बोलते जाओ। उसके बाद फर्स्ट पेज में डाउट है किसी का?
किसी किसी ने सम भेजा है। हाँ रुक जा, मैं आ रहा हूँ, यहाँ से नाम बोलते जा रहा हूँ, कौन कौन है मुझे पता तो नहीं चल रहा है अभी, यहाँ पे मैं दूसरे मोबाइल में नहीं हूँ। आयन है? नहीं। अनुराग? हाँ सर। हाँ। ये काफी लंबा सम है ये वाला। हाँ, द स्ट्रेट लाइन L थ्रू origin meets x plus y is equal to 1. A straight line L through origin meets x plus y is equal to 1 and x plus y is equal to 3 at P and Q. Y is equal to mx at P and Q. Through P and Q, two straight line L1 to L1, L2 are drawn parallel to फलाना and फलाना। तो फिर यहां से तुमने और एक लाइन ड्रॉ किया, वो किसी के पैरेलल है। The line intersect at R. The line intersect at R. तो तुम्हें M को एलिमिनेट करना होगा यहाँ पे। y is equal to mx लाइन का इक्वेशन है x plus y is equal to 3। तो ये x plus mx is equal to 3, तो x का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m आ जाएगा, y का वैल्यू थ्राइस m बाय 1 प्लस m आ जाएगा। तो इससे तुझे p का वैल्यू मिल गया। x plus y is equal to 3, x plus mx is equal to 3। नहीं, ये तो 1 है ना रे, तो ये q का वैल्यू 3 बाय 1 प्लस m और थ्राइस m बाय 1 प्लस m। ये वाला तेरे पास आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस m और m बाय 1 प्लस m। अब लोकस किसका निकालना है? इंटरसेक्ट एट r, r का लोकस निकालना है, h कॉमा k ले ले। अब m को एलिमिनेट कर दे। rp का स्लोप तो तुझे पता है ना, यहाँ से rp का स्लोप नहीं आ जाएगा। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। इससे एक m का वैल्यू निकल जाएगा, समझ में आ रहा है? h और k के टर्म में। हाँ सर। और वैसे ही rq का स्लोप पता है, स्लोप ऑफ rq यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ से एक बार m का वैल्यू आ जाएगा। ये दोनों m का वैल्यू अगर इक्वेट करेगा तो किसके बीच में रिलेशन आ जाएगा? h के। वही चाहिए था। ठीक है, सम थोड़ा लंबा होगा मगर हाँ, ये सब्जेक्टिव सम जेई एडवांस का है, जब सब्जेक्टिव हुआ करता था। ठीक है, ट्राई करके देख, नहीं होने से बोलना। ठीक है, मगर उससे हो जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा उससे आंसर तेरे पास। अनुराग, जॉय? यस सर। मैं दोबारा एक चीज पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं मतलब एक लाइन से जाना चाह रहा हूँ इसीलिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में और ऐसा लूं तो तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। पेज नंबर 1 में किसी का डाउट है? अगर तुम लोग के पास है तो उल्टा के देखो। पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 में किसी का डाउट है? तो मतलब उससे क्या होगा ना, ऐसे लेके जाने से मेरे लिए क्या आसान होगा, मैं 3 दिन में डाउट क्लियरिंग क्लास खत्म कर पाऊंगा, 3 या 4, इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में किसी का डाउट है? बाद में डाउट होने से क्वेश्चन 5। दिस इज मच बेटर। हाँ, इससे एक रूल। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 5।
सर मैंने आपको भेजा है आहान। हाँ ठीक है, मैं एक 1 से लेते हुए निकल रहा हूँ। हाँ तो मुझे बस क्वेश्चन नंबर बोलते जा, अगर 1 से 7 के बीच में है तो। क्वेश्चन नंबर 5, a square of side A lies above x-axis and one vertex at origin. The side passing through origin makes angle alpha with positive direction of x-axis. The equation of its diagonal not passing through origin. ये मेरा स्क्वायर है सपोज। ये मेरा स्क्वायर है। ओ ए बी सी, क्वेश्चन तुम्हें ए सी का इक्वेशन निकालने बोल रहा है। द स्क्वायर ऑफ साइड ए, तो अगर मैं ए का कोऑर्डिनेट निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, होगा या नहीं? ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। ए कॉस अल्फा और क्या है, ए साइन अल्फा। स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप नहीं निकाल के सी निकाल लो ना, सी भी तो निकाल सकते हो। क्यों? ये अल्फा है तो ये एंगल कितना आया, 90 डिग्री। और मैं अगर ये ज्वाइन कर देता हूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, तो इससे ये अल्फा हो जाएगा और ये ए है, तो इससे ये तुम्हारे पास हो जाएगा ए साइन अल्फा, ये ए कॉस अल्फा। तो सी कैसा दिखेगा? सर इमेज होगा इसका। ये नेगेटिव साइड में है तो सी कैसा दिखेगा? ये नेगेटिव साइड में है, माइनस ए साइन अल्फा और ए कॉस अल्फा। आगे निकाल लोगे, ए और सी पता चल गया, इक्वेशन ऑफ एसी चाहिए। y माइनस ए साइन अल्फा बाय ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा इज इक्वल टू x माइनस ए कॉस अल्फा बाय माइनस ए साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, आ जाएगा। ठीक है? हाँ सर। 1 to 7 में कोई और डाउट है किसी का? सर हाँ बोलते जा। सर क्वेश्चन नंबर 3 में तो ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ना? द स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हाँ ठीक है सर। 1 to 7 हो गया। सेकंड पेज था 8 to 15, किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 15। सर 12। हाँ सर 12। ए स्क्वायर फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय, कौन कौन सा लाइन? एक है y इज इक्वल टू एक्स बाय 2 और एक है y इक्वल टू 3x। तो सबसे पहले अगर ओरिजिनल डायग्राम बनाऊंगा तो ऊपर कौन सा लाइन होगा जिसका स्लोप ज्यादा है, और ये वाला लाइन इसका स्लोप कम है, हाफ। और ये पॉइंट P है a कॉमा ए स्क्वायर, यही कह रहा है, केवल इसी साइड में क्योंकि x पॉजिटिव है। तो ऐसे में इसके रेस्पेक्ट में तुम कोई भी एक पॉइंट ले लो, इसके रेस्पेक्ट में कोई भी ऐसा पॉइंट ले लो जो स्टैंडर्ड है। सबसे अच्छा तो 0,0 है, मगर 0 0 इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो काम नहीं बनेगा, इसलिए कोई और एक दूसरा ले लो। जैसे ये a ले लो 1,0। अब L1 के लिए क्या होगा, a और p कौन से साइड में है? लाइज ऑपोजिट साइड ऑफ। आया समझ में? किसी को डाउट है तो बोलोगे रे? सर हाँ बोलते जा।
सर सिर्फ 1,0 क्यों सर, मतलब अलग कोऑर्डिनेट कोई भी ले सकते हो, मतलब मगर ऐसा पॉइंट लेना जिससे तुम्हें पता चलेगा कि अब 5,6 तो निकालने में मुश्किल होगा। तुम ये वाला भी ले सकते थे, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम 0,3 भी ले सकते थे, आया समझ में? तुम -1,0 भी ले सकते थे, कोई भी स्टैंडर्ड पॉइंट, अच्छा पॉइंट, आया समझ में? यस सर। 1,0 में कोई स्पेसिफिक नहीं है, मगर 1,0 से कैलकुलेशन आसान होता है। तो अपोजिट साइड मतलब लेस देन 0, तो 1 ये तो इसका मतलब a - 2a² लेस देन 0, a इंटू 1 - ट्वाइस a लेस देन 0, 2 रूट निकलेगा 0, 1/2 लीडिंग ऑप्शन माइनस प्लस माइनस ये वाला। किसी को भी कहीं भी डाउट है तो बोलोगे रे, -∞ से 0 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी तक। हाँ, क्योंकि तुम्हें करना पड़ेगा, समझ में आ गया? थ्योरी कहीं भी मिसिंग नहीं है एक्सेप्ट एंगल बाइसेक्टर का जो लंबा वाला थ्योरी है, जिसे जूम में मुझे कराने में मुश्किल होता है, इसीलिए उस चीज को अभी मैंने छोड़ा हुआ है, वरना थ्योरी कहीं भी नहीं है, सब थ्योरी तुम्हें मिल चुका है। हाँ, अब ट्रायंगल के बीच वाला पॉइंट करवाया नहीं है, वो मैं अपलोड कर दूंगा तो तुम लोग देख लोगे, ठीक है? कल या परसों तुम लोग को अपलोड वाला मिल जाएगा, परसों पॉसिबली। अब ठीक है, क्योंकि उससे पहले मैं कुछ और एक दूसरा चीज अपलोड कर रहा हूँ, वो भी तुम्हें कल मिल जाएगा। अच्छा, मुझे बोलो, ये समझ में आया? Yes, अब sir. वैसे Yes, अब sir. L2 के लिए क्या करोगे? L2 के लिए क्या करोगे? P and A lies on same side. A P और A square lies on same side, तो Positive हो. सेम साइड ऑफ L2। तो इसका मतलब तुम्हारे पास हो जाएगा ये 3x - y। तो अगर तुम 3 × 1 - 0 मल्टीप्लाइड बाय a थ्राइस से -a² मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आगे छोड़ दूं, दोनों को इंटरसेक्शन ले लेना। Yes, sir. हाँ सर। 3 - a ग्रेटर देन 0, इसके दो रूट्स आएंगे, एक 0 और एक 3, लीडिंग ऑप्शन माइनस प्लस माइनस, तो a 0 से लेके 3 तक। अब तुम्हारा इंटरसेक्शन चाहिए, 1 इंटरसेक्शन 2 निकाल लो, ठीक है? PDF तो भेजूंगा ही, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ मेरे ख्यालों में इसका मैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8 से 15। कोई और क्वेश्चन है? आज जहां तक ट्राई किया, घबरा मत, और एक दिन मैं बैठ जाऊंगा इस टाइप से। हाँ, ठीक है? और कोई और? सर 13 मगर सबसे बड़ी बात है भाई, डाउट पूछना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहे हो? मतलब अगर आके तुम मुझसे डाउट नहीं पूछोगे, देखो क्या अंतर होता है, मैंने जो तुम्हें कहा नारायणा में क्या कराया जाता है, मैं वहां का बात बोल रहा हूँ, ठीक है? या श्री चैतन्य में जो होता है, सुबह 5 बजे बंदे को रूम के अंदर बंद कर देते हैं या 6 बजे, और शाम के 8 बजे तक उनसे बिठा के प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। तो वो करना पड़ेगा ना, तो अब यहाँ पे तो मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं रह रहे हो। तो मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि मैं डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें आना पड़ेगा मगर डाउट लेके ना। अगर तुम डाउट लेके नहीं आओगे, यार ये मीनिंगलेस है सर, इतना प्रेशर दे रहे हो सर। दुनिया में आदमी प्रेशर हर जगह मिलता है, जब जॉब करने लगोगे तब भी भगवान प्रेशर ही देगा। हाँ, मालिक प्रेशर ही देता है, जो भी दुकान का वो बॉस होता है, कि भैया तुम्हें ये काम खत्म करना ही है, बट देन यू विल गोइंग टू गेट द। कोई ऐसे ही आप बिना मस्ती से गोवा में घूमते घूमते जॉब नहीं करता है। तो जो स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा चाहता है कि वो ज्यादा घूमे, तो बाद में और कम घूमना ही पॉसिबल होगा। हाँ, तो इसीलिए वो मीनिंगलेस है सर, इतना प्रेशर कहाँ से आ जाता है, या अपने आप को धोखा देके कि सर, ठीक है? तो उससे वो तुम लोग का प्रॉब्लम है। 8 से 15 कोई और डाउट? सर 13 ठीक है, ठीक है। तो मैं ये तुम लोग को नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग मतलब कुछ लोग क्या होता है ना कि उन लोग क्लास कभी अटेंड नहीं करते, केवल वीडियो ही देखते रहते हैं, खासकर उनका बात बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी ये वीडियो जब भेजूंगा तो कुछ लोग अभी एकदम रजाई के अंदर बैठ के रात के 12 बजे ये वीडियो देख रहे होंगे, जैसे नेटफ्लिक्स में मूवी देखते हैं, उनको ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है? कि वो इससे अच्छा है कि नेटफ्लिक्स में मूवी देख लो। लेट a h, k b 1, किसी रीजन से नहीं आए हो तो बात अलग है, कि नेटवर्क अच्छा नहीं है, रात के 12 बजे अभी भी तुम टेबल में बैठ के देख रहे हो, इट्स ओके। मगर अगर सो के देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा, इससे अच्छा अपना नींद को बर्बाद कर रहे हो। लेट a h, k b 1, b right angle triangle with AC as hypotenuse, b 1, 1 c 2, 1 a h, k, sorry AC a h, k और b 1, 1 be the vertices of a right angle triangle with AC if the area of a triangle is 1
हाँ तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? सर पता नहीं, आंसर नहीं मिल रहा। ये तो फिर ए एच कॉमा के इतना भी वर्टिसेस ऑफ, तो दो कंडीशन आ गया। एक तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होगा तो हाफ ऑफ एच के 1 इज इक्वल टू +-1, क्योंकि हटेगा तो एच के साथ तो ये 1-1 प्लस के साथ 2-1 प्लस 1 के साथ 1-2। एक तो ये कंडीशन आएगा हाँ सर। और एक कंडीशन स्लोप से आएगा, ये 90 डिग्री है सर मैं फिर से कैलकुलेशन करके देखता हूँ। तो BC इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो एक बार समझ में आया, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, एक बार हाँ ट्राई करके हाँ, देख लेना। अच्छा, कुछ और किसी का 8 से 15? नहीं, ठीक है। 16 से 25। 2 मिनट को मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट आ रहा हूँ हमको। सिक्सटीन से 25 कुछ है? Sir, number 18. सर 18। मतलब आना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि डाउट में तुम्हें डाउट्स पूछना पड़ेगा। मैं सबको ये बात, और तुम सबको कहता हूँ, ठीक है, मतलब मैं सिंगल टीचर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे उतना, मतलब क्या होता है कि सिंगल टीचर का डाउट चलता है, सिंगल टीचर का डाउट है क्या है सर की क्लास में जाने से ही हो जाता है। उस टाइप में अगर मुझे लोगे तो रिजल्ट भी वैसे ही चालू रिजल्ट दोगे। सीरियसली लोगे तो रिजल्ट अच्छा दोगे। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू पॉइंट 1,2 टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P and Q। तो लाइन थ्रू 1,2, तो ये A 1,2 है, 1,2 से एक लाइन ड्रॉ किया है मैंने टू मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P and Q। तो ऐसे में नॉर्मली तरीका ये है कि मैं P को A,0 ले लेता हूँ, Q को 0,B ले लेता हूँ। तो लाइन का इक्वेशन मेरे पास क्या होगा? इंटरसेप्ट फॉर्म ही ऐसे में यूज करते थे, y/b = 1, और A 1,2 इसे सेटिस्फाई करेगा, तो 1/a + 2/b = 1। तो दिस इंप्लाइज 2/b = 1 - 1/a, तो दिस इंप्लाइज b = twice a by a - 1। एक रिलेशन आ गया। अब क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल लिस्ट चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तुम्हारे पास होगा A = ½ × A × B। देयरफॉर A = ½ × A के बदले A और B के बदले क्या, twice a by a - 1। -1. तो हेंस A = 1/2, 2 कैंसिल कर दो तो A² by a - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो A² = AA - A। सजा के लिखो तो A², क्या ये A में क्वाड्रेटिक है? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन A है तो रियल रूट्स का कंडीशन क्या होगा? D कैपिटल greater. A ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे A का तुम्हारा लीस्ट वैल्यू, सॉरी D डिस्क्रीमेंट, इससे A का लीस्ट वैल्यू निकाल लेना, वो निकल जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो, टाइम दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ 18 के बाद तब तक कोई दूसरा आदमी कोई क्वेश्चन है तो बोलो, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ देखने के लिए, देख लो एक बार, खासकर X1 वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको ये कल मैंने ऐसा एक सम करवाया है X2 बैच में, तुम लोग को नहीं करवाया था, इसलिए देख लो एक बार। हाँ कुछ और? सर मुझे आंसर मिला है लेकिन थोड़ा बड़े उससे क्या। आंसर क्या आया? A² - 4A > 0। Therefore A सर +2 आया क्या? A² - A then the slope of the line A is greater than equal to 4 आया, तो इसलिए A का लीस्ट वैल्यू 4 है। तो A का जब लीस्ट वैल्यू 4 होगा तो इसका मतलब A का वैल्यू क्या होगा? तब इससे अब यहाँ से A और B निकाल लो। तब A अगर लिस्ट है तो इसका मतलब तुम्हारे पास आ जाएगा A² - 4A, मैं इसमें डाल रहा हूँ, +4 = 0। तो A का वैल्यू 2 आया, तो A का वैल्यू 2 आया तो B का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 2 4/3। तो अगर A 2 B 4/3 है तो स्लोप निकाल लो, तो 1.2, 0 और 1.0, 4/3। तो स्लोप जो होगा इसका 4/3 - 0 / 0 - 2।
इज इक्वल टू -2/3। अरे कहाँ गड़बड़ किया मैंने, कुछ गड़बड़ किया क्या? बी का वैल्यू 4 होगा, हाँ बी का वैल्यू 4 होगा। बी का वैल्यू 4 है। हाँ बी का वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 4 - 0 डिवाइड बाय 0 - 2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग सब सुनो, एरिया का तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गया, मगर ए का लिस्ट वैल्यू नहीं पूछा है। क्या पूछ रहा है? स्लोप पूछ रहा है पी क्यू का। तो ए अगर लिस्ट आ गया तुम्हारे पास तो ए निकालने से तुम ए का वैल्यू निकाल लोगे, बी का वैल्यू निकाल लोगे। एक बार ए भी निकल गया तो फिर इसका स्लोप निकाल लो, तुम्हारा काम हो गया। देखना है तो देख लो। ठीक है, मतलब मैं बार बार यही फील कर रहा हूँ कि तुम्हें करना होगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हें, यू हैव टू डू द सम्स। हाँ नहीं तो हाँ आगे बोलो सर ये था क्वेश्चन नंबर 18। हाँ बोलते जा। सर ये वाला क्वेश्चन का मैंने अलग थोड़ा इसी तरह से किया, आपको भेजा सॉल्यूशन, आप देखिए ना वो करेक्ट है क्या? सर मैंने स्लोप के हिसाब से किया क्वेश्चन। नहीं यार वो देखो, तरीका तो अलग अलग हो सकता है, उससे क्या लेना देना है। ठीक है, तरीका तुम जैसे भी करो। हाँ तूने डायरेक्टली कैसे मिनिमम लिख दिया +-2? वो एम जब नेगेटिव है, m-2 ऊपर आना नहीं चाहिए था, तो कुछ गड़बड़ किया गया। तो एम एरिया 0 तो पॉसिबल नहीं है इसमें, एरिया 2 में 0 तो नहीं आ रहा है। m इज इक्वल टू -2 और स्लोप -2 लेने से एरिया 0 आ जा रहा है। जीरो तो नहीं आना चाहिए, जीरो तेरा तो +-2 में एरिया 0 आ रहा है। पंगा है कहीं पे कुछ, मैं देखता हूँ कुछ कहीं पे कुछ गड़बड़ है इसमें तेरा। ठीक है, हाँ, एरिया सर। 0 तो नहीं आएगा। हाँ ठीक है चलो, क्योंकि जब स्लोप m2 है तो एरिया 0 कैसे आ रहा है? मगर तेरा तो पुट अप करने से एरिया 0 आ रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है मेरे ख्याल में। तेरे इस वाले कॉन्सेप्ट में मॉड लेने से देख लेता हूँ बाद में। हाँ कुछ और डाउट है किसी का? वो आगे ठीक है, वो इंडिविजुअल डाउट्स बाद में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 मैं कहाँ किस वाले पेज में था? इस वाले पेज में था। पहले मुझे एक बार खत्म कर लेने दो। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 to 15 हो गया, 16 to 25 कोई और डाउट है? पहुंचे हो 16 to 25? सर नहीं है कुछ और? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 to 33 सर यहाँ तक पहुंचे हो? क्योंकि 27 टाइम मैंने नहीं दिया, मैं जान रहा हूँ इतना। सर एक मोमेंटम 27 क्वेश्चन नंबर 27 मैंने इतना टाइम नहीं दिया, मैं जान रहा हूँ तुम लोगों को करने के लिए, मगर ठीक है बस मुझे लगा कि थोड़ा सा एटलीस्ट एक मोमेंटम तुम्हें मिल जाए कि हाँ तुम लोगों ने घर में बैठ के एटलीस्ट कुछ सम सॉल्व किया है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, बस मतलब मेरे पास पढ़ने से तो होगा नहीं, तुम्हें साथ में चीजें करना भी होगा। जब तक नहीं करोगे तब तक तो नहीं होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, तो ये दोनों को सॉल्व करना होगा तुम्हें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक जो भी कर्व है, कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है? x²/3 + y²। सॉल्व कर लो, आया समझ में? Yes, ओके sir. सर। छोड़ दूं? हाँ सर। Yes, sir. इससे क्या होगा? 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, एरिया निकाल लो। हाँ इसमें मतलब पैराबोला और एलिप्स का कोई वो नहीं है, यूज नहीं है। कुछ और किसी का है? 26 से क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 if two vertices of equilateral triangle are इतना, ओ मतलब अभी इसमें एक प्रॉब्लम था रे लोकस, मतलब ये एक्चुअली में सर्कल का इक्वेशन है। मैं सर्कम सेंटर निकाल के दिखा देता हूँ। हाँ
इसमें एक मेरी गलती है कि सर्कम सर्कल का इक्वेशन पूछ रहा है और मैंने अभी तक सर्कल तुम्हें नहीं पढ़ाया है। द टू वर्टाइसेस ऑफ एन इक्वेटर ट्राइंगल आर, ए का बी का वैल्यू a,0 है, ए का वैल्यू -a,0 है। द टू वर्टाइसेस ऑफ एन इक्वेटर ट्राइंगल आर इतना, तो सी यहाँ पे लाई करेगा और क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री होने वाला है तो ये अगर ए है और ये अगर h है तो मैं जानता हूं कि h/tan 60 डिग्री मतलब √3, तो ये √3a,0 होगा। और अब मुझे मालूम है क्योंकि ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो सरकम सेंटर जो होगा वही क्या होगा, Centroid. सेंट्रॉइड वो सेंट्रॉइड होगा। और सेंट्रॉइड का तो वैल्यू तुम आराम से निकाल सकते हो, 0, ये गलती मैंने लिखा, ये 0,√3 होगा, तो 0,√3 है तो a/√3, तो सेंटर आ गया। अब रेडियस वो नेक्स्ट क्लास में जब सर्कल शुरू करूंगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। कुछ और? सर क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सॉरी क्वेश्चन नंबर फिर से पूछ रहा हूँ 26 से 33 तक। कुछ और? सर 32। The extremity of a base of an isosceles triangle. सर ये क्या वर्टिसेस है? The extremity मतलब vertices ही है of the base of an isosceles triangle are the points twice a, 0, twice a, 0 and 0, a, and the equation of one of the side x is equal to twice a, तो x is equal to twice a तो इसमें लाई कर रहा है, तो ये लाइन x is equal to twice a है। Then the area of a triangle is, तो ये वाला एक होगा, तो इसका मतलब है ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, तो इसका मतलब हो गया तुम्हारे पास कि इसका कोई भी पॉइंट कैसा दिखेगा, ये a ले लो, ये b ले लो, और c का x कोऑर्डिनेट हर समय ट्वाइस a, t दिखेगा। अब t कैसे निकाल सकते हो, BC का लेंथ और AC का लेंथ सेम होगा, आया समझ में? हाँ सर। तो BC और AC का लेंथ सेम होगा, छोड़ दूं अब तो हो ही जाएगा, हो जाएगा या नहीं? हाँ सर ठीक है, तो मगर t पॉजिटिव लेना, ऊपर लाई करेगा नीचे तो लाई नहीं करेगा, तो t का दो वैल्यू निकलेगा पॉसिबली, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, ये तो निकल जाओगे यार, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस कितना t माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर। निकाल के देख ले, t का वैल्यू आ जाएगा, एक बार आ गया तो खेला करना। कुछ और डाउट है किसी का? ये क्वेश्चन नंबर 32 था। 32 के बाद आता हूँ 34 से 42 तक। ओके हो सर पहुंचा नहीं मैं। 42 तक क्वेश्चन नंबर 34 जो है ना, स्टेटमेंट और रीजन वाले सम, देखो पहले तो तुम लोग देखोगे तो पहले जेई में आता था, आजकल नहीं आता है, तो इसलिए इस टाइप के सम्स को मेरे असाइनमेंट शीट में मैंने देना बंद कर दिया है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू फला, क्योंकि इस ऐसे प्रॉब्लम में जेई में जब आता था बड़ा एक प्रॉब्लम होता था कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 सही है या गलत है ये बोलने में बड़ा मुश्किल होता था। हाँ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट θ1 बी द एंगल बिटवीन द लाइन इतना एंड इतना, एंड θ2 बी द एंगल बिटवीन द लाइन इतना एंड इतना, वेयर C1, C2, C3 are any real number. If C2 and C3 are proportional, C2 and C3 are proportional, C2 and C3 are proportional, तो ये दो पैरेलल लाइन हो जाएगा। Then θ1 is equal to θ2। तो अगर C1 और C2 अगर C3 प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। तो they will represent the same line। तो अगर सेम लाइन रिप्रेजेंट करेगा तब तो ये दोनों के साथ एंगल भी सेम होगा। क्या आंसर क्या है? तो इसमें करना समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट सिस्टम ऑफ लाइन क्या है?
2x प्लस 3y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 का इक्वेशन क्या है? -x प्लस 5y प्लस c2 इक्वल टू 0। और L3 का क्या है? -x प्लस 5y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अगर c2 और c3 प्रोपोर्शनल हुआ तो लाइन्स आर Parallel. लाइन्स आर सेम। Same, या same. ये तो पैरेलल से ज्यादा ही ये हो जाएगा, यहाँ पे तो सेम ही हो जाएगा। और अगर लाइन सेम है तब तो L1 L2 का एंगल और L2 L3 का एंगल एग्जैक्टली सेम Same होगा। होना पड़ेगा। हाँ सर। और इसके लिए ठीक है, तो फिर स्टेटमेंट दोनों सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, आया समझ में? तो इसे सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, मगर आजकल नॉर्मली ये सम्स नहीं आते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नहीं करेक्ट होने वाला, क्योंकि तुम कैसे उस पर्टिकुलर लॉजिक को अप्लाई करते हो ये उसके ऊपर डिपेंड कर जाता था। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 42 तक। सर मैंने आपके व्हाट्सएप में डाउट भेजा था। वो पर्सनल डाउट है। वेट अ मिनट, सर्कल तो मैंने अभी तक करवाया नहीं है, इसलिए सर्कल का डाउट अभी मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ओके सर। चलो पहले मैं ये इसका डाउट क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हाँ पर्सनल डाउट तू क्लास के बाद क्यों नहीं रहती है जब डाउट पूछता हूँ? बारहवीं सर वो हमारे स्कूल के एग्जाम का था। तू कौन से स्कूल में है? सर LIA, सर लालन इंटीग्रेटेड एकेडमी। ओ वहां पे, इसीलिए। ठीक है, तू क्लास के बाद क्यों डाउट नहीं पूछ रही है? सर ये नए से चल वो बाद में, पर्सनल डाउट्स में बाद में आता हूँ, पहले ये क्लियर कर लेता हूँ। हाँ चलो 34 से 42 बोलोगे? लाइन में हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. 34 से Yes, sir. 42 डाउट है? जल्दी बोल, पूछते जा रहा हूँ। 34 से 42 नहीं? नहीं सर। उसके बाद किसी का तो 43 से 51 रैंडमली डाउट। दो नहीं आया तो इसका मैं पूछ रहा हूँ रैंडमली जेई मेंस में किसी का डाउट है? जेई और किसी क्वेश्चन में जेई मेंस में डाउट है? नहीं, ठीक है। जेई एडवांस वाले में डाउट है किसी का? सर मेंस में है क्वेश्चन 5। हाँ बोलो, कौन सा? सर 52, 56 और 70। The point 21 is translated parallel to line इतना। एक पॉइंट है A2,1, ये ट्रांसलेटेड हुआ एक लाइन के पैरेलल x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब इसका स्लोप 1 है। तो ये मतलब ये लाइन 45 डिग्री इस लाइन के पैरेलल ये गया। ठीक है, ये नीचे लाई करेगा ये लाइन, कोई ये वाला लाइन है, ये लाइन है तुम्हारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, कितना 2√3 यूनिट। इफ न्यू पॉइंट Q लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। सम करके एक बार देखो। हाँ ये देन इक्वेशन ऑफ Q परपेंडिकुलर टू इतना चाहिए। आगे चलूं मैं? हाँ सर। तो A से Q का डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या फॉर्म यूज करूंगा, कोई बोलेगा? Parametric form. पैरामेट्रिक फॉर्म। और ये इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप अगर 45 डिग्री है तो इसका भी थीटा कितना होगा? 45 degree. 45। इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा? x माइनस 2 बाय कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस 1 बाय साइन 45 डिग्री। r का वैल्यू होगा प्लस माइनस 2√3। अब कौन सा लोगे वो डिपेंड करेगा। 2 कॉस 45 डिग्री 1 बाय √2, 2 प्लस माइनस √6, सही ना? नहीं, गलत। ये हो जाएगा cos 45 डिग्री मतलब √2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3, मतलब x माइनस 2 का वैल्यू प्लस माइनस √6 और y का वैल्यू √2, तो प्लस 1 प्लस माइनस √6। अब प्लस लूं या माइनस लूं, कोई बोलेगा? थर्ड क्वाड्रेंट चाहिए। माइनस।
माइनस, क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, 2 माइनस रूट 6 वाई का वैल्यू 1 माइनस रूट 6, तो पॉइंट क्यू कितना आ गया 2 माइनस रूट 6 1 माइनस, आगे हो जाएगा। और ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसलिए इसका स्लोप क्या होगा माइनस -1, 1। तो स्लोप -1 है, आगे निकाल लेना इक्वेशन, ठीक है। तो रूट 6 के टर्म में कुछ और डाउट है किसी का? सर 56। देखना है तो देख लो एक बार, ठीक है, समझो इसको। 56 A square each of side 2 lies above x axis, पढ़ के देखो एक बार। A square each of side 2 lies above x axis and has one vertex at origin. If one of the side passing through origin makes angle, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, याद आ रहा है? हाँ सर अब हो जाएगा, क्योंकि ये तो ठीक है। ट्राई करके देखना एक बार। हाँ, हाँ ये निकाल ले, ये निकाल ले, ये निकाल ले, फिर सेक्शन फार्मूला से ये निकाल ले, हो गया। हाँ तो देखो सम रिपीट भी करता है, इसका मतलब ये बताता है कभी कभी। और बोलो कुछ और? सर हो गया? 70। एक मिनट सर। हाँ 70 सर। सेवेंटी में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत किया है, वो सर्कल का समय तब भी देख लेता हूँ एक बार, मुझे ऐसा फील हो रहा है वो देने में मैंने गलती कर दिया। A rectangle is inscribed in a circle with diameter lying along the line. एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है जो एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। If two adjacent vertices दिया हुआ है a -8, 5, इसमें कॉमन मिस्टेक करते हो तुम लोग कि तुम लोग इसको लाइन ले लेते हो, पर ये डायमीटर नहीं है। देखो इसे ना तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ना तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए डायमीटर मतलब ये कोई ऐसा कोई एक तीसरा लाइन है जो सेंटर से जा रहा है। तो इसको मैं ले लेता हूं 3y = x + 7। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। अगर मैं m का कोऑर्डिनेट निकालूं तो मेरा हो जाएगा। मेरा गोल्डन रूल क्या था? गोल्डन रूल है, ये अगर एक कॉर्ड है तो अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा तो ये इसे बाइसेक्ट करेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या तुम इसका इक्वेशन निकाल सकते हो mn का? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. इक्वेशन ऑफ mn निकाल लोगे ना? समझ में आ रहा है कैसे? इसको हाँ। अगर मैं k लूंगा तो k जो होगा वो a और b का मिड पॉइंट होगा और स्लोप निकाल सकते हो। तो अगर मैं mn के इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? Point of intersection. तो इससे मुझे पॉइंट m मिल गया। एक बार पॉइंट m मिल गया तो एरिया निकाल लोगे या नहीं? हाँ ये तो सर। सिमेट्री से आधा होगा, तो उसके बाद एरिया Yes, sir. निकाल के देख लो, ठीक है। चलो कुछ और किसी का है? जेई मेंस जेई एडवांस? मैं और एक दिन ले लूंगा ये क्लास, घबराओ मत, मगर तब भी हाँ ठीक है। सर एडवांस का क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन नंबर 5। मुझे और एक किसी बंदे ने डाउट पूछा था, सर ऐसे ग्राफ्स को कैसे बनाते हैं, जैसे mod x + mod y = 1 को ड्रॉ करना है। तो मेरा कहना है अगर x को 0 करोगे तो mod y का वैल्यू 1 आएगा, तो इसका मतलब y का वैल्यू +-1 आएगा। और अगर y को 0 करोगे तो क्या मिलेगा? mod x का वैल्यू 1 आएगा, मतलब x का वैल्यू +-1 आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये पास कहाँ से करेगा? 1, 0, -1, 0, 0, 1 और 0, -1 से। तो ये लाइन होगा। आया समझ में? ये Yes, समझ में? तो इसमें इसी टाइप से निकाला जाता है लाइन को। तो वैसे ही अगर जैसे तो तूने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये है, तो प्रॉब्लम ये है कि इसका डायग्राम कैसा होगा y = mod x + 1 का। तो y = mod x + 1 जो है,
अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू 1, तो मतलब ये केवल एक ही जगह से पास करेगा, वो है 0,1, -1 0,1। मगर अगर x को 0, y को 0, अगर y को 0 डाल दूं तो मॉड x इक्वल टू -1, ये पॉसिबल नहीं है। तब तो फंस गया, तब तो इस तरीके से नहीं निकल रहा है, क्या किया जाए? तब कुछ अलग काम करूंगा, क्या बताता हूँ, ध्यान से देखो। तो मॉड x -1 है, तब तो हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। mod x equal to 1 आएगा। मॉड x -1 है, तब तो आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू -1, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा 0,-1, एक ही पॉइंट मिला। अगर y को 0 डालोगे तो मॉड x का वैल्यू 1, मतलब x का वैल्यू +-1, तो 1 और -1, तो ये वाला लाइन आया समझ में? हाँ सर। ये पॉजिटिव साइड है इसलिए ये x -1 होगा, और ये नेगेटिव साइड है इसलिए यहाँ पे मॉड x -x -1 होगा। वैसे ही अब ये वाला बना पाएगा, y इज इक्वल टू माइनस मॉड x +1। हाँ सर, अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, नहीं क्या? और अगर y का वैल्यू 0 डालोगे तो x का वैल्यू +-1 आएगा। तो ये लाइन और ये लाइन, इज इट ओके? स्क्वायर होगा ना ये? तो Yes, ये sir. स्क्वायर होगा, एरिया निकाल लो, ठीक है। अब तुम लोग को ये था नहीं सर, ये वाला जो आपने बनाया था, जो आप बना नहीं पाए, ये कैसे? अगर ये आता तो, हाँ ये आता तो देखो मैं क्या करता, ये आता तो अब मुझे प्रॉब्लम है सीरियसली, हाँ। तो इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, इसे ब्रेक कर दूंगा। अगर x पॉजिटिव आया तो y का वैल्यू क्या होगा, कोई बोलेगा? Positive. तो x +1 होगा, नहीं क्या? Hmm. तो अगर x पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव मतलब इस टाइप से जा रहा है, तो अगर y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू 1 आ रहा है। अगर x का वैल्यू 1 डालोगे तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब ये वाला लाइन। और अगर x नेगेटिव हुआ तब y कैसा दिखेगा? -x +1 -x +1। तो अब अगर x का वैल्यू -1 डालोगे तो 2 आ रहा है, तो ये वाला। तो ग्राफ को ध्यान से देख लो कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से प्लॉटिंग, अगर मुश्किल है तो प्लॉटिंग करो, नहीं तो यहाँ ये भी प्लॉटिंग है, मगर यहाँ पे बड़ा सुंदर पॉइंट मिल रहा था तो डायरेक्ट मैंने कर दिया। कुछ और डाउट है किसी का? नहीं, ठीक है, चलो। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाएंगे? हाँ श्योर। नीचे वाला सम उसका पार्ट नहीं है रे, ये बस बता रहा था। तो उसमें y इक्वल टू माइनस मॉड x +1 है ना सर? ऊपर वाला, हाँ। ओके नहीं, सर, मैंने ये वाला लिया। ओके सर। सर हाँ बोल। सर क्वेश्चन 15 समझा नहीं सर, एडवांस क्वेश्चन नंबर 15। किसका, मेंस का या एडवांस पैटर्न का? सर एडवांस का। नहीं, वो मैं ग्राफ में वो मतलब वो वाला बताया नहीं है, हाँ। तो इसी टाइप में मतलब ऐसा ही बनेगा। थोड़ा सा मुझे वीडियो अपलोड कर लेने दे, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने दे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, इसीलिए, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो अपलोड कर लेने दे एक बार। मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई लेने से हो जाता है। वो बुक में दिया था इसलिए मैंने दे दिया, वरना वो सब मैं देता भी नहीं, क्योंकि तुम लोग को मैंने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ाया है, समझ में आया? ये सब ग्राफ हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करके, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व स्केचिंग अभी तक सिखाया नहीं है, इसीलिए वो गलती से, एक तरीके से अभी गलती से ही मैंने दिया है। और किसी का? चलो ठीक है, तो अब इंडिविजुअल डाउट्स ले लेता हूँ, बाकी लोग को निकलना है तो निकल जाओ। बारबी? Yes, sir. ठीक है, और इंडिविजुअल डाउट ले रहा हूँ, बाकी लोग को निकलना है तो निकल सकते हो। 2 मिनट रुको, बारबी तेरा नंबर नीचे आ गया कहीं पे से।
बारहवीं सब सम तो सर्कल का ही है। सर कुछ स्ट्रेट लाइंस का भी है। सर्कल का मैं भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। ओके सर। सर्कल का नहीं, सब सर्कल का है। सर है क्या 5 इसके से सामने? सम स्ट्रेट लाइन का है। और 5 से, हाँ ये वाला है। अब तू डायरेक्टली फोटो भेज दिया कर, तुझे लिख के भेजने का जरूरत नहीं है हाथ से। हाँ चलो, ये वाला ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, drawn from origin to mutually perpendicular straight line forming isosceles triangle with twice x plus y is equal to a। तो इससे आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो सपोज वो वाला जो मेरा ट्रायंगल है वो ये वाला सर्कल है, तो ये ओरिजिन है और ये तुम्हारे पास देन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा नहीं ड्रॉ करके ऐसा ड्रॉ कर दूं कि ये ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए है और ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, ये ओरिजिन है, तो इसके लिए ये 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री था। तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो मैं एरिया निकाल लूंगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरा था 0 + 0 - a बाय रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय रूट ओवर 5। तो अगर p का वैल्यू a बाय रूट ओवर 5 है तो आप बेस निकाल लेगी, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, तो ये भी p हो गया, ये भी p हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया बार भी समझ में आया? यस सर। हाफ इंटू ट्वाइस p इंटू p, खेला खत्म। यस, बारहवीं लाइन में हो? यस सर। ठीक है, ये सम देखो, एक बार सम देख लो। Let x plus 3y minus 2 bisects the angle between the straight line of which one equation is इतना। तो तुम्हें ये ब्लू वाले का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो पॉइंट है ये तो निकाल लेगी, पॉइंट ए निकाल हाँ सकते हो। सर। हाँ सर। अब मैं एक पॉइंट बी ले रहा हूं, ठीक है, और बी का इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में ले लेता हूं। बी का इमेज देखो, इस लाइन के रेस्पेक्ट में जब तुम लोगी तो बी का इमेज इस लाइन में लाई करेगा, दूसरे आर्म में करना ही होगा क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। यस सर। तो अब बी कोई सुंदर सा पॉइंट क्या ले सकती हो, y का वैल्यू 0 ले लो, तो ये 5,0 और b डैश को अगर मैं अल्फा, बीटा, तो इमेज निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला था, याद है? मतलब जानती हो? हाँ सर। तो वो फॉर्मूला लगा लेना, तो b डैश आ गया, a आ गया, तो ab का इक्वेशन आ गया, ठीक है। ओके सर।
उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के सम्स हैं। हाँ, वो अभी तक करवाया नहीं है, वो मैं बेसिक सर्कल खत्म कराने के बाद करवाऊंगा, इसलिए। ये लास्ट सम, ये वाला ऑन द पोर्शन of x plus 2y equal to 4 between the axis a square is constructed. A square is constructed. x plus twice y equal to 4, तो ये वाला पॉइंट 4,0, ये वाला पॉइंट 0,2. A square on the line away from the origin, तो इसका मतलब ये वाला इसके ऊपर, ये सम पूरा नहीं आया रे। सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है। ओ सॉरी, हाँ आया। On the portion intercepted, the square is constructed on the side of the line away from the origin. Then the point of intersection of diagonal. तो तुम्हें A पता है, तुम्हें B पता है, तुम्हें C और D निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका अगर इसका डायगोनल लूं तो इसका स्लोप कैसे निकाल सकता हूं? ये 90 डिग्री नहीं होगा रे, ये दिख रहा है। हाँ, एक्चुअली में नहीं होगा 90 डिग्री। तो ये C वाला पॉइंट निकालने से मेरा हो जाएगा। तो मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ, इस लाइन का इक्वेशन। हाँ, ये तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा नहीं क्या? हाँ सर। इसलिए अगर इसका स्लोप -1/2 है तो इसका स्लोप 2 होगा। तो इसका इक्वेशन तुम्हारे पास हो जाएगा। तो अगर इसका स्लोप 2 हो गया तो ये तो अगर ये डिस्टेंस स्क्वायर है, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस, ये 4 है, ये 2 है, तो ये √20 आ गया। तो ये डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्म यूज करोगे? डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है और स्लोप तुम्हें पता है, कौन सा फॉर्म यूज करना अच्छा है? डिस्टेंस और स्लोप लास्ट क्लास में क्या बताया था? सर पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, ये 2 ये 1, तो ये वाला √5। तो हेंस इक्वेशन मेरे पास अगर a 4,0 है, समझ में आया ना? तब तो खेला खत्म हो गया ना। x - 4/cos थीटा इज इक्वल टू y - 0/sin थीटा इज इक्वल टू √20। पॉजिटिव ही लोगी क्योंकि ऊपर जाना है, नहीं क्या? हाँ सर। तो इससे अब d निकल गया। एक बार d निकल गया तब तो खेला ही खत्म हो गया। BD का जो मिड पॉइंट होगा वो आंसर होगा या नहीं? हाँ सर। मिड पॉइंट ऑफ BD, खेला खत्म, निकाल लो एक बार। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो वही उस फॉर्म को पकड़ो। हाँ, ये एग्जाम में आया था या एग्जाम के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चंस दिया गया है? सर आया था। PAB, through PAB a straight line is drawn to meet axis at Q and R. From PAB a straight line is drawn. तुमने PAB से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया to meet the axis at Q and R. If पैरेललोग्राम OQSR, OQ पैरेललोग्राम तो रेक्टेंगल ही होगा नहीं क्या? Then locus of S. तो अगर मैं Q को H, 0, S को अगर मैं H, 0 ले लूं तो Q H, K ले लूं तो R कैसा दिखेगा? 0, K, नहीं क्या? तो इक्वेशन मुझे किसके बीच में रिलेशन चाहिए? H और K के बीच में ना। तो इक्वेशन ऑफ QR कैसा दिखेगा? x/h plus y/k is equal to 1। और PA, B से क्या करेगा? सेटिस्फाइज करेगा। तो आंसर आ गया। तो यही तो आंसर है। H, K को रिप्लेस कर दे x, y से, ठीक है? ओके सर। तो और बाकी जितने भी सम्स हैं सब सर्कल के हैं, ठीक है?
हाँ सर। तो अब वो जब सर्कल कराऊंगा तो उसके बाद पूछ लेना, ठीक है। चलो, कोई और बंदा है डाउट का? सर मेरा कल का वो डाउट था ना, ये वाला, ये हाँ सर ये था, बट और एक कल का वाला भी था, ये आज का बस एक दिया और कल का दो तो था। ये तो ये वाला है ना। अगर कोई भी क्वाड्रेटर तुम्हें दिया रहता है ना, ये सब रिजल्ट्स हैं, हाँ। तो P तुम्हारे पास 1,1 है, Q तुम्हारे पास 4,1 है, R तुम्हारे पास 5,3 है, और S तुम्हारे पास 2,4 है। तो देखो एक्चुअली में मिनिमम जो होगा वो हर समय इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो ये वाला मिनिमम होगा। ए को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में लाई करना होगा ना। अगर तुम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हो तो तुम जानते हो सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ टू साइड। पीबी प्लस बी आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीए प्लस ए आर, होगा या नहीं? हाँ सर। तो इसीलिए वो इस लाइन में ही लाई करना होगा, और इसका भी जो मिनिमम है वो इसी लाइन में लाई करना होगा। तो इसीलिए वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होता है, ठीक है। ठीक है सर। डायगोनल्स होता है। चलो, ये कहाँ का सम है? सर आपका वो टॉपिक वाइज वाला है। इसमें कौन सा डाउट है? सर दोनों ही है। क्या भाई आ नहीं रहा है? डुप्लीकेट फोटो ये लेता नहीं है क्या? ये वाला हाँ हाँ ये वाला। a line meets x axis at a and y. A line x plus y is equal to 1 meets x axis at a and y axis at b. P is a midpoint of AB, so P half comma half. P1 is foot of perpendicular from P to OA. P1 तो half comma 0. P2 is that of M1 from OA. So P1 is foot of perpendicular from P to OA. M1 is that of P1 from OP. तो ये OP से मतलब M1 फिर से यही वाला काम करो, तो P1 is तो M1 is कह रहा है P1 is foot of perpendicular from P to OA. M1 is that of P1 from OP. M1 is that of P1. P1 is foot of perpendicular from P to OA. M1 ये कह रहा है क्या, यहां से अगर तुम मिडिल पॉइंट लोगे तो फिर ये जो पॉइंट है ये M1 है। आया समझ में? M1 ये है, तो ये जो पॉइंट तुम्हारे पास अगर मिडिल लोगे तो ये 1/4 1/4 होगा। तो M1 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1/4 0। M1 is that of P1 from OP, मतलब P1 is foot of perpendicular, P is midpoint of AB। वो फिगर है, फिगर दिया है क्या उसमें कुछ? नहीं सर फिगर नहीं दिया है। पता नहीं यार, वो फिगर एब्सेंट हो गया, छोड़ दे उसको। वो कभी ना कभी कहीं पे मुझे मिल ही जाएगा, सम दोबारा दे दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रिग्नोमेट्री लगाना था।
टू पैरेलल लाइंस आर एट अ डिस्टेंस 1 अपार्ट, तो ये डिस्टेंस को 1 ले ले। एंड द पॉइंट P बिटवीन देम, P एक पॉइंट ले ले। डिस्टेंस P फ्रॉम वन ऑफ देम, तो ये डिस्टेंस P ले ले, तो ये डिस्टेंस 1 माइनस Q and R chosen on these two parallel lines such that PQR is an equilateral triangle। तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। हिंट दे दूं? हाँ सर। तो जितना राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता है ट्रायंगल बना ले, और किसी एक एंगल को थीटा ले ले, ये थीटा ले ले, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, नहीं क्या? हाँ ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस थीटा, हाँ 30 हाँ सॉरी नहीं, थीटा माइनस 30 नहीं, 30 माइनस थीटा, ताकि 90 हो जाए। अब ये जो लेंथ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, साइड लेंथ ए ले सकता है ना? हाँ तो अब दो, एक इस ट्रायंगल में एक रिलेशन आएगा, इस वाले ट्रायंगल में आएगा, हाँ सर। और एक इस बड़े वाले ट्रायंगल में एक रिलेशन आएगा। ट्रायंगल PQM में तुम क्या लिख सकते हो? PQM में तुम cos थीटा का वैल्यू क्या लिख सकता है? cos थीटा नहीं, tan थीटा का वैल्यू क्या लिख सकता है? tan थीटा को P लिख सकता है, नहीं क्या? हाँ और ये वाला ले ले, ब्लू वाला ट्रायंगल, ब्लू वाले ट्रायंगल में cos थीटा माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा क्या लिख सकता है? 1/a, नहीं क्या? हाँ अब tan थीटा से यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना के सबका वैल्यू इसमें, इसे ब्रेक करके पुटअप कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। ए और उसमें रिलेशन आ जाता है, क्वाड्रेटिक बन जाता है, रिलेशन आ जाएगा। ठीक, इसे मैं अपलोड भी करूंगा इस सम को मैं। ठीक है सर। ठीक है, चल सर हाँ बोल। सर अपने वो क्वेश्चन बैंक आप बोले थे देंगे स्ट्रेट लाइन का। और क्वेश्चन बैंक भेजूंगा, रुक जा उसको। ठीक है सर। ठीक है, मुझे कल मतलब जरा मैं अभी बहुत कुछ में बिजी हूँ, कल परसों मुझे एक बार याद दिला देना।